हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेसन नंबर 53 की वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना पासे के भी आप जायचा कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास डाइस नहीं है तो इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अंकों से भी आप बना सकते हैं। और एक और विधि भी है जिसमें मोटा अनाज जिसके दाने से भी जायचा बनाया जा सकता है। ताश के पत्तों से भी जायचा बनाया जा सकता है अंक निकाल कर। और इसी कड़ी में मैं आज आपको बिना पासे के लग्न बनाना बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि आज का जो टॉपिक है लग्न बनाना सीखें। लग्न बनाना सीखें। तो इसके लिए सर्वप्रथम फ्रेंड्स आपके पास डाइस नहीं है और आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम एक सफ़ेद कागज़ पर एक गोला बनाना है। ऐसे आपको एक गोला बनाना है फ्रेंड्स। और गोला बनाने के बाद आपको अपनी सांस को रोककर, यानी कुंभक प्राणायाम में करते हैं उसी प्रकार आपको अपनी सांस रोकनी है 2 मिनट के लिए। और जितनी भी रेखाएं आप इस पर खींच सकते हैं उतनी कम से कम रेखाएं खींचनी है। और जैसे ही सांस छूटे आप रेखाएं खींचना बंद कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने अभी सांस रोकी फ्रेंड्स, मैंने अभी सांस जब रोकी थी तब इस नंबर पे क्रॉस करा था और ये सांस यानी रोकी और यहाँ पर लेना चालू करा। यानी कहने का तात्पर्य है सांस रोककर आप जितनी लाइनें खींच सकते हैं उतनी रेखाएं खींचनी है। अब अपन इसको इन रेखाओं को खींचने से पहले आपको यह विधि करने से पहले 7 बार अपने को हमेशा की तरह माता कुष्मांडनी का मंत्रों का 7 बार जाप करना अनिवार्य है फ्रेंड्स। ये आपको मैंने पूर्व में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो अब मैं इस जो रेखाएं मैंने इस गोले वृत्त पे खींची है फ्रेंड्स, मैं इनको गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कुल जो रेखाएं हैं फ्रेंड्स इसमें खींची गई है 14। ये 14 रेखाएं खींची है, यानी सांस रोककर मैंने ओनली 14 रेखाएं ही खींच पाया हूं मैं फ्रेंड्स। तो यही जो 14 जो आई है रेखाएं, यह आपके प्रथम घर की शक्ल है। जो जायचा होता है वो प्रथम घर की शक्ल है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट शक्ल जो प्रथम शक्ल जो होगी, प्रथम शक्ल जायचे की 14वें घर की शक्ल होगी। 14वीं शक्ल होगी फ्रेंड्स। प्रथम शक्ल जो होगी ना, जो लग्न जिसे बोलते हैं, वह 14वें घर की शक्ल को फर्स्ट शक्ल मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये 14वें घर की शक्ल निकल गई। अब मैं आपको रमल स्थिर कुंडली की तरफ लेके चलता हूँ फ्रेंड्स, कि आप जैसे रमल स्थिर कुंडली मैंने बना के रखी है, आप देख रहे हैं। अब ये रमल स्थिर कुंडली से भी आप निकाल सकते हैं और मैंने यही कुंडली को यहाँ पे भी लिख दिया फ्रेंड्स। आप ये देख लेंगे पूरा का पूरा मैंने यहाँ से लिखा है। पहली शक्ल रमल स्थिर कुंडली की लहान होती है, फिर कब्जुल दाखिल, फिर कब्जुल खारिज, जमात, फरा, उकला, अंकिश, हुमरा, बयाज, नुस्तुल खारिज, नुस्तुल दाखिल, अत्वे खारिज, नकी, अत्वे दाखिल, इज्जत तमा और तरीक। अपने केस में फ्रेंड्स 14वीं शक्ल आई है प्रथम। तो आप 14वीं शक्ल को यहाँ देख रहे हैं कि 14वीं शक्ल ये है। तो जायचे के अंदर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको प्रथम शक्ल मानना पड़ेगा। आप एक रेखा खींच के इसको जायचे में अत्वे दाखिल की शक्ल को प्रथम शक्ल मानेंगे, इसको प्रथम शक्ल मानेंगे फ्रेंड्स। अब ये अत्वे जो दाखिल शक्ल आई है फ्रेंड्स 14वें नंबर की, इससे आपको 7 घर आगे जाना है, वो आपकी सेकंड शक्ल होगी। जैसे 1 2 3 के बाद ये 4 5 6 और 7, यानी जमात की शक्ल इसकी 7वीं शक्ल है। तो जमात की शक्ल इसकी सेकंड शक्ल होगी। अब जमात की शक्ल से वापस 7वीं शक्ल तक और काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10वीं शक्ल नुस्तुल खारिज की होगी। 10वीं शक्ल
उसूल खारिज की होगी। 10वीं शक्ल से फिर 7वीं शक्ल और आगे बढ़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 16वीं शक्ल तरीक की शक्ल होगी। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जायचे की 4 शक्लें आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार ये जायचे की चारों शक्लें बन चुकी है। इस प्रकार फ्रेंड्स 16 से कम अगर कोई रेखाएं आती है तो आपको रेडीमेड यहाँ पर चार्ट में मिल जाएगा, क्योंकि शक्लें 16 ही होती है। लेकिन अगर 16 से अधिक रेखाएं अगर बनती है, 16 से अधिक रेखाएं बनती है फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में आपको 16 से डिवाइड करना है, भाग देना है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 32 रेखाएं किसी ने खींच दी, तो 16 दूनी 32, ये लास्ट में 0 बचा, इसका मतलब है कि 16वीं शक्ल होगी। प्रथम शक्ल 16वीं होगी। इस प्रकार फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपको समझने में इसमें कुछ दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं अगली वीडियो में जब भी बनाऊंगा मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।